हेलो एवरीवन, दिस इज समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। आज हम बात करेंगे माय डेली ट्रेडिंग रूटीन इन जस्ट 5 स्टेप्स। जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ, सपोज करिए मुझे अगर अगले दिन ट्रेड लेनी है तो आज मैं क्या क्या होमवर्क करूँगा बिफोर टेकिंग दैट ट्रेड। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि मैं क्या क्या काम करता हूँ बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। ये मेरा डेली का रूटीन रहता है। जब भी अगर मुझे कोई ट्रेड लेनी होती है तो मैं ये पाँच चीज़ें ज़रूर करता हूँ बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है, प्री मार्केट एनालिसिस। पहली बात, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको भी होमवर्क करना है। अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको उससे पहले चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें करनी है। लाइक मार्केट एनालिसिस हो गया, अपना ट्रेडिंग सेटअप हो गया। ये चीज़ें सभी को करनी है इफ़ यू वांट टू बी अ प्रॉफिटेबल इन अ स्टॉक मार्केट। चलिए, पहले सबसे पहली जो चीज़ मैं करता हूँ वो करता हूँ प्री मार्केट एनालिसिस। अब सपोज़ करिए कल मार्केट ओपन होगा। अब निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इंडियन मार्केट जैसे ही ओपन होगा तो उससे पहले मैं उसे प्री मार्केट एनालिसिस करता हूँ कि मार्केट में क्या हो सकता है इन फ्यूचर। कल परसों क्या मार्केट में हो सकता है, कि मार्केट से रिलेटेड कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है, कि कोई वॉर तो नहीं चल रहा है, कोई ग्लोबल क्राइसिस तो नहीं है। तो उससे पहले मैं पूरा प्री मार्केट एनालिसिस करता हूँ बिफोर मार्केट ओपन्स। Before the market opens, I check global market news, Nifty, and important economic updates. This helps me understand whether the market sentiment is bullish or bearish for the day. तो आप सभी को क्या करना है, सेम एज इट इज़, कि अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं फ्यूचर में, अगर आपको पता है कि कल आपको ट्रेड लेनी है इन इंडियन मार्केट, तो आपको सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के बारे में जानना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडियन मार्केट वैसे ही बिहेव करता है जैसे हमारा जो ग्लोबल मार्केट है बिहेव करता है। कि अगर ग्लोबल मार्केट सडनली काफ़ी नीचे चला जाता है तो इंडियन मार्केट भी पॉसिबली उसको फॉलो करेगा एंड इट विल गो सडनली डाउन। तो आपको सबसे पहले ग्लोबल मार्केट को एनालिसिस करना है ऑन द डेली बेसिस बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। गॉट इट। और सेकेंड पॉइंट जो मैं यूज़ करता हूँ, मार्क की लेवल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको मैंने पिछली वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया है कि कैसे आप उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आपको क्या करना है कि किसी भी ट्रेड को लेने से पहले उस पर्टिकुलर स्टॉक में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कहीं पर भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना ही करना है। ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना ही करना है बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड, जो कि मैं डेली बेसिस पर करता हूँ। आई मार्क इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ऑन द चार्ट। दीज लेवल्स हेल्प मी आइडेंटिफाई पॉसिबल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन। मोस्ट ऑफ द बिगनर्स क्या करते हैं कि उन्हें अगर ट्रेड करना है तो सडनली वो मार्केट में बैठेंगे और ट्रेड करना शुरू कर देंगे, बट दिस इज़ द रॉन्ग मेथड। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको कल ट्रेड लेना है तो सबसे पहले आपको अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ सपोर्ट ले सकता है, कहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है। क्योंकि जितना आप उसमें एक्यूरेट रहोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी इन द स्टॉक मार्केट। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम करना है, प्री मार्केट एनालिसिस करनी है कि कोई ग्लोबली कोई क्राइसिस तो नहीं है, कोई वॉर तो नहीं चल रही है, और निफ्टी कैसा बिहेव कर रहा है पिछले कुछ दिनों में। तो आपको पूरी मार्केट एनालिसिस करना ही करना है बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। थर्ड पॉइंट जो मैं करता हूँ, ये करता हूँ जब मार्केट खुल जाता है, जब मार्केट ओपन स्टेट में रहता है, वेट फॉर माई ट्रेडिंग सेटअप। मैं मार्केट को देखता रहता हूँ जब तक मेरा सेटअप नहीं बनता है, उससे पहले भी मैं कोई ट्रेड नहीं करता हूँ। तो दिस इज़ माई थर्ड रूटीन जो कि मैं डेली यूज़ करता हूँ। ट्राई करता हूँ कि इस रूटीन पर मैं स्टक रहूँ। आई ओनली टेक ट्रेड्स व्हेन माई स्पेसिफिक सेटअप अपीयर्स ऑन द चार्ट। आई अवॉइड रैंडम ट्रेड्स एंड फोकस ओनली ऑन हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज़। आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि मैं 920 ईएमए पर काम करता हूँ, दैट इज़ माय स्ट्रेटेजी। और जब भी मुझे अपनी स्ट्रेटेजी के बेसिस पर कोई सेटअप दिखता है, देन आई यूज़ टू टेक द ट्रेड, और मैं उसी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस, उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट लगाता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्री मार्केट एनालिसिस करनी है कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। लाइक कल परसों जब भी मार्केट खुलेगा तो मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। दूसरी चीज़, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना आना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, और आपको ये पॉइंट्स मार्क करने ही करने हैं टू गेट एक्यूरेट इन योर ट्रेड्स।
थर्ड इज़ आपको अपने ट्रेडिंग सेटअप को का वेट करना है और अपने ट्रेडिंग सेटअप पर ही ट्रेड करना है, जो कि मैं ये तीनों चीज़ें ट्राई करता हूँ डेली बेसिस पर, यूज़ करूँ डेली बेसिस पर, उसे ट्राई करूँ इसे फॉलो करने का। गॉट इट। फोर्थ पॉइंट, यूज़ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि अपने कैपिटल का 1% में लॉस लेने की कोशिश करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेता। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो करना है इन अ स्टॉक मार्केट। दिस इज़ द फोर्थ डेली रूटीन ऑफ माई ट्रेडिंग सेटअप। Every trade has a fixed stop loss and proper position size. My main goal is protecting capital first, then making profit. आप एक चीज़ बताइए, आप सेंस लगाइए कि आप 10,000 से लेकर आए और आपने एक ही ट्रेड में पूरा लॉस ले लिया, तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। बट अगर आप 10,000 से आए और आपने पहली ट्रेड में केवल 1,000 रुपीज़ का लॉस लिया है, अगर आप दूसरी ट्रेड में कुछ प्रॉफिट कर लेते हैं तो चांस होगी इन फ्यूचर यू कैन स्टैंड इन दी मार्केट और आप इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म। तो आपको लॉस लेना आना चाहिए, आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना ही करना है। दिस इज़ माई फोर्थ डेली रूटीन, जो कि मैं डेली बेसिस पर ट्राई करता हूँ इसे फॉलो करूँ। गॉट इट। फिफ्थ पॉइंट इज़ मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल। अब आपको मैं इसके बारे में पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि अपना ट्रेडिंग जर्नल आपके पास होना चाहिए। आपको हर ट्रेड के बारे में लिखना है, उसके पीछे के इमोशंस के बारे में लिखना है कि आप एक पर्टिकुलर ट्रेड क्यों ले रहे हैं, उसका एंट्री, एग्जिट प्राइस, आपने वो ट्रेड लिया क्यों, आपके सारे रीजंस उस जर्नल में लिखे होने चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जब भी आप फ्यूचर में उस जर्नल को पढ़ोगे तो आपको अपनी गलतियां दिखेगी, आप उस गलतियों को इम्प्रूव करोगे। तो आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल लिखना ही लिखना है। दैट इज़ माई फिफ्थ डेली रूटीन, जो कि मैं ट्राई करता हूँ ऑन द डेली बेसिस कि इसे फॉलो कर सकूँ। आफ्टर द मार्केट क्लोजेज आई राइट एवरी ट्रेड इन माई ट्रेडिंग जर्नल। आई रिव्यू what I did right or wrong so I can improve my strategy every day. Got it? ये पांच चीज़ें मैं डेली बेसिस पर ट्राई करता हूँ इन्हें फॉलो करूँ, और आपको भी ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको मिनिमम ये पांच चीज़ें तो फॉलो करनी ही करनी है टू बी अ प्रॉफिटेबल इन अ स्टॉक मार्केट। गॉट इट। पहला पॉइंट, प्री मार्केट एनालिसिस बिफोर मार्केट ओपन्स। आपको मार्केट को जानना है, एनालिसिस करनी है कि निफ्टी ने कैसे बिहेव किया है, सेंसेक्स ने कैसे बिहेव किया है, कोई ग्लोबल वॉर तो नहीं चल रही है, कोई ग्लोबल क्राइसिस तो नहीं है, मार्केट कैसा हो सकता है, बुलिश हो सकता है, बियरिश हो सकता है, आपको पूरी एनालिसिस करनी ही करनी है। दूसरा, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है कि मार्केट ने कहाँ सपोर्ट लिया है, कहाँ रेजिस्टेंस लिया है, आपको पहले से ही ये सारी चीज़ें मार्क करके रखनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी और आप अच्छा ट्रेड ले पाएंगे। गॉट इट। थर्ड इज़ वेट फॉर माई ट्रेडिंग सेटअप। सब आपको अपने ट्रेडिंग सेटअप का वेट करना है और तभी ट्रेड लेना है जब आपका ट्रेडिंग सेटअप बन रहा हो। मार्केट में आपको हज़ारों अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट अगर आप अपना ट्रेडिंग सेटअप फॉलो करते हैं तो आपके काफ़ी हाई चांसेस होंगे कि आप ज़्यादातर प्रॉफिटेबल ट्रेड से ही निकलो। गॉट इट। फोर्थ इज यूज़ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अब दुनिया का कोई सा भी ट्रेडर हो, उसे एक न एक बार लॉस होगा ही होगा, बट अगर वो उस केस में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता है देन ही और शी विल वाइप आउट देयर कैपिटल। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये चीज़ ब्रेक नहीं करनी है। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट दैट आई यूज टू फॉलो, मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल। आपको अपनी हर ट्रेड के बारे में लिखना है कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिया, इसका एंट्री पॉइंट क्या है, इसका एग्जिट पॉइंट क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कि आपकी इमोशंस क्या थे कि आपने वो ट्रेड लिया। तो आपको ये पांच चीज़ें फॉलो करनी ही करनी है। एट द एंड, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इन डेली रूटीन इज़ व्हाट सेपरेट्स प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स फ्रॉम लूजिंग ट्रेडर्स। आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, आपको ट्राई करना है कि अपना कैपिटल खोना नहीं है, डेली बेसिस पर एक या दो ट्रेड लेने हैं, डेली बेसिस पर मार्केट को एनालाइज करना है, एंड कंसिस्टेंसी कैन डिफ्रेंशिएट यू बिटवीन अ प्रॉफिटेबल एंड अ लूजिंग ट्रेडर। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और अभी तक आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, इफ़ यू वांट टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस, हाउ टेक्निकल एनालिसिस वर्क, देन मेरी पिछली वीडियोस पर जाइए, टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस देखिए, सीखिए कि काम कैसे करता है, देन
enter in the stock market. Thank you.